मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जो हमने शुरू किया था। क्या हमारे पास यहाँ पर अगर चार्ज पार्टिकल है और इसकी मोशन हम देखना चाहते हैं बच्चे, चार्ज पार्टिकल की मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इनसाइड द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हम केस कौन सा डिस्कस कर रहे थे? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और हम केस कौन सा डिस्कस कर रहे थे? हम केस डिस्कस कर रहे थे जहां पर वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारे पास केस था और ये केस नंबर 1 है हमारे पास। और इसके अंदर चार्ज पार्टिकल हमारे पास सर्कल के अंदर मूव कर गया, ये सर्कल में मूव कर गया, ये सेंटर आ गया O and the radius is capital R. The center is O, radius is capital R, और ये हमारे पास यहाँ पर V मीटर पर सेकंड है, या हमारे पास यहाँ पर V मीटर आपके पास पर सेकंड है। हमारे पास यहाँ पर ये क्रॉस इंडिकेट करता है, ये क्रॉस हमारे पास इंडिकेट करता है द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्रॉस हमारे पास इंडिकेट करता है द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और हमको ये पता लगा कि रेडियस इज गिवन बाय mv डिवाइडेड बाय q इनटू b। देन द रेडियस इज गिवन बाय mv डिवाइडेड बाय q इनटू b। तो रेडियस इज गिवन बाय mv अपॉन qb, जहां पर मेरे पास एक और फॉर्मूला बन जाता है जहां पर हम मास को नीचे लेके आ जाते हैं, एंड द रेडियस बिकम्स वेलोसिटी v divided by q by m, charge is to mass ratio multiplied by magnetic field B. Then the radius becomes, जो radius है वो हमारे पास क्या बन जाता है? v upon s into b, जहां पर मेरे पास r become radius और v velocity है, s मेरे पास यहाँ पर स्पेसिफिक चार्ज है और b मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड। और इसके अंदर से हमने ऑब्जर्व किया कि 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन जिसमें टीचर आपको मास, वेलोसिटी, चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड देगा, और दूसरा जिसके अंदर टिपिकल क्वेश्चन है प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल के, चार्ज पार्टिकल के रेडियस की रेशियो निकालने को बोलेगा। स्पीड सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, तो रेडियस किस पे डिपेंड करेगा? इट डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक चार्ज s। तो ये स्पेसिफिक चार्ज s के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये हमने पिछली बार ऑब्जर्व किया, पिछली बारी हमने इसको देखा, पिछली बारी हमने इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। तो अब हम आगे की तरफ को चलते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया कि रेडियस इज गिवन बाय mv अपॉन q, जहां पर m मास की बॉडी v वेलोसिटी के साथ, चार्ज q के साथ b मैग्नेटिक फील्ड में गोल घूम रही है। यहाँ पर मेरे पास फ्रॉम द 11th, अगर मैं 11th क्लास से देखता हूँ तो मुझे क्या चीज समझ में आती है? आपका मोमेंटम किसके बराबर होता है? मास इनटू वेलोसिटी। हमारा मोमेंटम किसके बराबर होता है? मास इनटू वेलोसिटी। इस वजह से देयरफॉर मेरे पास r की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? p, जो कि मोमेंटम है, डिवाइडेड बाय मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? q इनटू b। तो मेरे पास r विल बिकम इक्वल टू p डिवाइडेड बाय q इनटू b। तो r इज इक्वल टू p डिवाइडेड बाय q इनटू b। r इज इक्वल टू p डिवाइडेड बाय q इनटू b। ये हमारे पास नया फॉर्मूला बन गया, जहां पर p mv, और mv हमारे पास किसके बराबर है? मोमेंटम के बराबर। मैंने उस दिन भी आपको एक बात बताई, क्या हमारे लिए प्रोटॉन, हमारे लिए प्रोटॉन, हमारे लिए ड्यूट्रॉन, हमारे लिए ड्यूट्रॉन, और तीसरा हमारे लिए अल्फा पार्टिकल, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटॉन का चार्ज अगर Q होता है, ड्यूट्रॉन का हमारे पास Q रहेगा, और अल्फा पार्टिकल का 2Q आ जाएगा। प्रोटॉन का मास मेरे पास m है, ड्यूट्रॉन का 2m है, और अल्फा पार्टिकल का 4 है। जहां पर हम रेफरेंस किसको मान के चल रहे हैं? प्रोटॉन के चार्ज और प्रोटॉन के मास को। सो मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है? वी हैव द क्वेश्चन, अ प्रोटॉन, मेरे पास अगर यहाँ पर प्रोटॉन है, अ प्रोटॉन, अ ड्यूट्रॉन
एंड अल्फा पार्टिकल, और साथ ही साथ मेरे पास यहाँ पर एक अल्फा पार्टिकल है, रिवॉल्व्स विथ सेम मोमेंटम। देखो रिवॉल्व्स विथ सेम मोमेंटम, अब मोमेंटम सेम हो गया, विद आपके पास यहाँ पर सेम मोमेंटम, with the same momentum, with the same momentum, with the same momentum inside same magnetic field, inside same magnetic field, inside the same magnetic field, inside the same magnetic field। अब देखो बच्चे हमारे पास करना क्या है, हमारे को यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द radius of the charge particles, calculate the ratio of, calculate the ratio of the ratio of the radii of, radii of the radii of the charge particles, radii of the charge particles, calculate the ratio of the radii of the charge particle। अब बताओ करना कैसे, मैं बताता हूँ बच्चों। हमारे पास इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, देखो हमारे पास यहाँ पर P मोमेंटम तीनों का सेम है, तो जो रेडियस होगा वो अब किस पे डिपेंड करेगा, चार्ज क्यू पे। तो मेरे पास रेडियस ऑफ द प्रोटॉन रेशियो, रेडियस ऑफ द ड्यूट्रॉन रेशियो, रेडियस ऑफ द अल्फा पार्टिकल, रेडियस ऑफ द प्रोटॉन, रेडियस ऑफ द प्रोटॉन, सो P डिवाइडेड बाय Q इनटू B, ratio radius of deuteron, proton upon momentum upon Q into B। यहाँ पर कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास मोमेंटम भी सेम है और हमारे पास चार्ज भी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है। अगर हम अल्फा पार्टिकल की बात करें, मोमेंटम इज सेम, नाउ द चार्ज इज डबल्ड एंड इट इज प्रेजेंट इन सेम मैग्नेटिक फील्ड। सो द फाइनल आंसर P by QB, P by QB, P by QB। So 1 ratio half, और multiplying with 2 we have 2 ratio 1। So हमारे पास यहाँ पर प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल, दोबारा फिर से वही क्वेश्चन आया, और इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन और छुपे हुए। यहाँ पर 3 क्वेश्चन और कौन कौन से छुपे हुए हैं, टीचर कैन आस्क फॉर द प्रोटॉन ड्यूट्रॉन रेशियो, ड्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल रेशियो, or the proton and the alpha particle ratio। There are 4 question on this single concept, जहां पर मोमेंटम सेम होगा और चार्ज पार्टिकल सेम मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा सेम मोमेंटम से, तो इन सब चार्ज पार्टिकल्स की रेशियो निकालनी है ऑफ देयर रेडियस ऑफ रेवोल्यूशन। आगे चलते हैं। हमारे पास यहाँ पर अब नेक्स्ट क्या आ गया, we can also write down the radius is given by, चलते चलते आगे आगे धीरे धीरे चलते रहते हैं बच्चे, आगे नया कॉन्सेप्ट, the radius is given by P upon Q into B and also by the de Broglie hypothesis, by the de Broglie hypothesis। अगर मैं de Broglie hypothesis लगाऊं तो मुझे क्या चीज पता लगती है, अगर मैं de Broglie hypothesis लगाता हूं तो मुझे क्या चीज पता लगती है, मुझे ये पता लगता है कि मोमेंटम P इज इक्वल टू H अपॉन किसके बराबर है, लैम्डा के बराबर। सो P इज इक्वल टू H बाई लैम्डा, और या फिर मेरे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाएगी, लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन P, यहाँ से P की वैल्यू किसने के बराबर है, Q बाई R। सो मेरे पास लैम्डा ऑफ चार्ज पार्टिकल, जो कि चार्ज पार्टिकल में, चार्ज पार्टिकल R रेडियस में मूव कर रहा है, उसके लिए लैम्डा की वैल्यू किसके बराबर है, H अपॉन, एंड दिस इज QB इनटू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये रिजल्ट मेरे पास यहाँ पर बहुत बहुत आपके पास इंपॉर्टेंट है कि लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन QB। So lambda is equal to H divided by QB into R. So lambda is equal to H divided by QB into R. Lambda is equal to H divided by QB R. Next one. Also from +1, ध्यान से समझ, also from the +1, अगर मैं +1 देखता हूं तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन है, अंडर रूट ऑफ 2 mass of the body into the kinetic energy, 2 into mass of the body into kinetic energy। तो therefore इस वजह से
मेरे पास रेडियस की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 2m into the kinetic energy, 2m into kinetic energy divided by मेरे पास कितना आ जाएगा q into, so under root of 2m into kinetic energy divided by मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा q into b डिवाइडेड बाय मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा q into b। ये मेरे पास क्या बन जाएगा बच्चे? आपके लिए रेडियस r बन जाएगा। ये हमारे पास यहाँ पर इसका रेडियस r आपके पास यहाँ पर बन जाएगा। अब चलते हैं आगे, फिर क्वेश्चन तैयार हो जाता है। और हमारे पास देखो फिर दोबारा से क्या क्वेश्चन है, अ प्रोटॉन, मेरे पास यहाँ पर प्रोटॉन है बच्चे, ड्यूट्रॉन, और मेरे पास यहाँ पर एक ड्यूट्रॉन है, एंड द अल्फा पार्टिकल। देखो क्वेश्चन फिर से वही आ गया, मूव्स विथ सेम काइनेटिक एनर्जी। अब देखो चेंज क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी, मूव्स विद सेम काइनेटिक एनर्जी। पिछली बारी क्या चीज सेम थी? पिछली बारी मोमेंटम सेम था, उससे पिछली बारी स्पीड सेम थी। अब क्या चेंज सेम हो गया? सेम काइनेटिक एनर्जी एंड सेम मैग्नेटिक फील्ड, इन द सेम मैग्नेटिक फील्ड, in the same magnetic field, in the same magnetic field, in the same magnetic field, calculate, आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना बच्चे, the ratio, calculate the ratio of the radii of charge particle, radii of the charge particle, radii of the charge particles, रेडियाई ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स। देखो कैसे करोगे क्वेश्चन को, सॉल्यूशन। हमारे पास यहाँ पर इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा, द रेडियस ऑफ द प्रोटॉन रेशो रेडियस ऑफ द ड्यूट्रॉन रेशो रेडियस ऑफ द अल्फा पार्टिकल। अब मुझे फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा, सो अंडर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन q इंटू b रेशो। जब हम ड्यूट्रॉन की बात करेंगे मास डबल हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी सेम है और चार्ज भी सेम ही होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी। और जब मैं अल्फा पार्टिकल की बात करूंगा, अल्फा पार्टिकल की, तो अल्फा पार्टिकल के लिए मास 4 टाइम्स हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी, नीचे चार्ज डबल हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास यहाँ पर भी आ जाती है। अगर इन सारी चीजों को मैं यहाँ पर आपस में रिलेट करूं तो मेरे पास क्या चीज आ जाएगी, ये मेरे पास क्यूबी 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 कैंसिल, काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, मास 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 कैंसिल, 2 2 और आपके पास ये 2 कैंसिल, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 1 रेशो √2 रेशो, अंडर रूट ऑफ 4 2 होता है, 2/2 कितना हो जाता है 1, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1 रेशो √2 रेशो 1। यहाँ पर भी 3 क्वेश्चन और बन सकते हैं, प्रोटॉन ड्यूट्रॉन की रेशो, ड्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल की रेशो, और लास्ट वन प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल की रेशो। तो 4 क्वेश्चन पिछले रोज किए, 4 क्वेश्चन इससे पहले किए, 4 क्वेश्चन अभी, तो कितने क्वेश्चन हो गए बच्चे हमारे पास? 12 क्वेश्चन, यानी 12 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं। इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन कैसा भी घूमता फिरता आपके पास पहुंचेगा, आपको बड़े दिमाग लगाकर कि क्या चीज सेम है, स्पीड सेम है, मोमेंटम सेम है या काइनेटिक एनर्जी सेम है, मुझे क्वेश्चन का आंसर निकाल कर दिखाना और कुछ नहीं, ये रिक्वेस्टेड कंडीशन। आगे चलते हैं सर जी, बोलो। यहाँ पे भी √2 ही नहीं आएगा तीसरे वाले में, 1 रेशो √2 रेशो √2। बोल बोल नितिका बोल बच्चे। सर थर्ड वाले में भी ऐसे 1 रेशो √2 रेशो √2 नहीं आएगा। देख बच्चे, अगर तुम यहाँ पर देखोगे कि अगर मैं 4th रेशो को √4/2 कर देता हूँ, 2 ये वाला आ गया बच्चे, √4 ये वाला आ गया, ठीक है बेटा, ठीक है बच्चे। यस सर। अब √4 कितना होता है बच्चे? 2 सर। और 2/2 कितना हो जाएगा लड़की? ओके सर। ठीक है, कोई बात कोई बात। तो ये हमारे पास यहाँ पर इसका क्या आ जाएगा बच्चे, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इस वजह से हम इस क्वेश्चन को निकाल पाएंगे। अभी फिर एक कॉन्सेप्ट पे चलते हैं बच्चे,
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चा हमारे पास, ये समझने लायक कॉन्सेप्ट है क्या हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द चार्ज पार्टिकल, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द चार्ज पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड एज, इसको हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, दिस इज डिस्क्राइब्ड एज, तो इसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्यू इनटू डेल्टा वी। तो काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय, आपके पास क्या आ जाएगा, क्यू मल्टीप्लाइड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा। सो दिस इज क्यू इनटू डेल्टा वी, ये काइनेटिक एनर्जी, क्यू इनटू डेल्टा वी, ये काइनेटिक एनर्जी। इस वजह से हमारे पास रेडियस की वैल्यू किसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ आपके पास 2m। अब काइनेटिक एनर्जी की जगह क्यू डेल्टा वी, जहां पर डेल्टा वी मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस है एंड दिस इज डिवाइडेड बाय क्यू इनटू बी। ये बच्चा हमारे पास डिवाइड हो रहा है क्यू इनटू बी। अगर मैं क्यू और बी को कहां पर लेके जाना चाहूं, रूट के अंदर, तो इनका स्क्वायर करना पड़ेगा। सो 2m क्यू इनटू डेल्टा बी, रूट के अंदर लेके जाना पड़ेगा तो क्यू स्क्वायर इनटू बी स्क्वायर, ऊपर वाला क्यू नीचे वाले क्यू स्क्वायर को कैंसिल करेगा, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 2m डेल्टा वी, नीचे मेरे पास क्यू इनटू बी स्क्वायर। मास अगर नीचे आएगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 इंटू डेल्टा वी अपॉन ये क्यू बाई एम क्या बन जाएगा, स्पेसिफिक चार्ज इनटू बी का स्क्वायर। लो जी, एक नया फॉर्मूला और तैयार हो गया, लेकिन यहाँ पर डेल्टा वी अब आपके पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। डेल्टा वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, हमारे पास क्वेश्चन ये बनेगा, अ प्रोटॉन ड्यूट्रॉन एंड द अल्फा पार्टिकल। देखो वही सेम 3 पार्टिकल्स, लेकिन सिचुएशन डिफरेंट है। moves in same potential difference moves in the same potential difference before entering magnetic field, before entering the magnetic field before entering the magnetic field। यानी कि हमारे पास एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल ये सेम पोटेंशियल डिफरेंस में से मूव करता है बिफोर एंटरिंग द सेम मैग्नेटिक फील्ड। और मुझे बताना क्या बच्चे, यहाँ पर कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ द चार्ज पार्टिकल। देखा, रेडियाई ऑफ द चार्ज पार्टिकल। बच्चा बोलता है सर जेई मीन्स यहाँ टीचर क्वेश्चन कैसे डालता है, टीचर क्वेश्चन ऐसे डालता है। बच्चा आप समझो, हमने तीसरा केस कर रहे हैं, हम यहाँ पर चौथा, इनफैक्ट चौथा हम केस कर रहे हैं जिसमें चार्ज पार्टिकल्स की रेशियो निकालनी है। चार्ज पार्टिकल सेम है, प्रोटॉन है, ड्यूट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल, ये तीनों सेम है और तीनों को सेम मैग्नेटिक फील्ड में डाला गया। पहले हमने स्पीड सेम रखी, दूसरे में मोमेंटम सेम रखा, तीसरे में काइनेटिक एनर्जी सेम रखी, अब हम इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस सेम रख रहे हैं। तो देखें आंसर क्या आता है, और चारों के आंसर्स अलग अलग हैं और हर एक क्वेश्चन के साथ 3 क्वेश्चन और अटैच है। तो इसका मतलब एक कॉन्सेप्ट 4 क्वेश्चन देगा और 4 इंटू 4 16 क्वेश्चन है, 16 में से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। सो मेरे पास यहाँ पर मुझे पता लग रहा है कि रेडियस इज इक्वल टू गिवन बाय अंडर रूट ऑफ यहाँ पर 2 इंटू डेल्टा वी स्पेसिफिक चार्ज इनटू मैग्नेटिक फील्ड का होल स्क्वायर। तो याद रखना, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ दी हमारे पास प्रोटॉन, दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ द ड्यूट्रॉन एंड दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ द अल्फा पार्टिकल। ये हमें पता होना चाहिए। हमारे पास यहाँ पर r की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, सॉरी r की वैल्यू अब मेरे पास कैसे आएगी, द रेडियस ऑफ द प्रोटॉन, रेडियस ऑफ द ड्यूट्रॉन एंड रेडियस ऑफ द अल्फा पार्टिकल। तो मेरे पास अब बताओ रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2 इंटू डेल्टा वी अपॉन एस बी का होल स्क्वायर।
रेशो हमारे पास 2 इंटू डेल्टा वी और मेरे पास s/2 v का होल स्क्वायर। बेटा इसके लिए हमको प्रीवियस जो नोट्स हमने बनाए वो क्लियर होने चाहिए, क्योंकि मैंने उसमें समझाया था कि हमारे पास अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज कैसे रिलेटेड एंड रेशियो ऑफ 2 इंटू डेल्टा वी और यहाँ पर मेरे पास s/2 इंटू बी का स्क्वायर। और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो बताओ मेरे पास क्या चीज आ जाएगी, ये आपके पास 2 ऊपर चला जाएगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। 2 डेल्टा वी 2 डेल्टा वी 2 डेल्टा वी एस बी स्क्वायर एस बी स्क्वायर एस बी स्क्वायर, ये 1 रेशो, ये 2 ऊपर चला जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 रेशो अंडर रूट ऑफ 2, तो हमारे पास 1 रेशो अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 और ये मेरे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अगर अब किसी बच्चे का कोई डाउट है इस कॉन्सेप्ट में तो वो बच्चा मुझे पूछ सकता है, शाबाश। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो बच्चा मुझे डाउट पूछ सकता है, शाबाश, वेरी गुड। है किसी बच्चे का डाउट इसमें से? बोलो शाबाश। क्लियर होगी बात? यस सर। अब मैंने आपको यहाँ पर कंसाइज कर देता हूँ, मैं आपको यहाँ पर कंसाइज यानी कि मैं इसको शॉर्ट के अंदर बताता हूँ। टीचर आपको रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ पूछेगा ऑन दी सेम, राइट डाउन ऑन दी सेम, बच्चे आपके पास स्पीड, जब सेम स्पीड होगी या फिर मेरे पास सेम मोमेंटम होगा या फिर सेम मोमेंटम होगा या फिर मेरे पास सेम आपके पास काइनेटिक एनर्जी रहेगी और लास्ट वन जब मेरे पास सेम पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। तो इन चारों के अंदर बच्चे रेशो आपको क्लियर होनी चाहिए। और ये रेशो किस किस की पूछेगा बच्चे हमारे पास? बोलो, रेडियस की, प्रोटॉन की, ड्यूट्रॉन की और तीसरी किसकी पूछेगा आपके पास? अल्फा पार्टिकल की। और तीसरी हमारे पास ये किसकी पूछेगा? अल्फा पार्टिकल की। तो मेरे पास यहाँ पर 3 रेशो आपके पास आएगी। चलते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट। सो अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, द कॉन्सेप्ट इज ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन, द टाइम पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन, द टाइम पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन। द चार्ज पार्टिकल, द चार्ज पार्टिकल, जो चार्ज पार्टिकल हमारे पास है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज रिवॉल्विंग with speed v meter per second, with speed v meter per second, with the speed v meter per second in the magnetic field B, in the magnetic field B, in the magnetic field B. Therefore हमारे पास यहाँ पर रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज, द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज, आपके सर्कुलर पाथ का रेडियस किसके बराबर हो जाएगा? दिस इज गिवन बाय r इज इक्वल टू mv डिवाइडेड बाय q. So therefore the radius of the circular path is r is equal to mv upon q into b. Now we can write down, अब बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा? The time period of the revolution, the time period of the revolution, the time period of the revolution, ये हमारे पास कैसे आ जाएगा? The time period of the revolution is given by 2 pi r into v, क्योंकि हम जब सर्कल में चलेंगे तो कितना डिस्टेंस कवर करेंगे? ये सेंटर आ गया O एंड दिस इज द रेडियस r, और ये हमारे पास स्पीड है v मीटर पर सेकेंड, चार्ज पार्टिकल चल रहा है v मीटर पर सेकेंड से, चार्ज पार्टिकल चल रहा है v मीटर पर सेकेंड से, चार्ज पार्टिकल नीचे आ रहा है v मीटर पर सेकेंड से। तो एक गोल घूम गया विद द स्पीड ऑफ v मीटर पर सेकेंड। अगर मैं r की वैल्यू डाल दूंगा तो कितना आ जाएगा? 2 पाई बाई v और r की जगह mv अपॉन q इंटू v। तो हमारे पास v से v क्या हो गया? कैंसिल। सो टाइम अब किसके बराबर आ जाएगा? देयरफॉर द टाइम पीरियड of the revolution is given by, हमारे पास 2 pi into m divided by q into b, और this is a 2 pi और q by m क्या बन गया? आपके पास स्पेसिफिक चार्ज into मैग्नेटिक,
यहां से मुझे खास बात क्या पता लगती है? खास बात ये है बच्चे हमारे पास द टाइम पीरियड is independent of the speed. The time period is independent of the speed. इसमें स्पीड का आपके पास कोई रोल नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड, इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड। हमारा जो टाइम पीरियड है उस एक्सप्रेशन में कहीं पर भी स्पीड नहीं आ रही, उसमें कहीं पर भी आपके पास स्पीड नहीं आ रही है। द टाइम इज गिवन बाय 2 पाई अपॉन एस पी। The time is given by 2 pi upon sp, 2 pi upon sp। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? आपके पास टाइम की वैल्यू आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी, frequency. So next is the frequency of the revolution. So we have the frequency of the revolution. So हमारे पास यहाँ पर frequency of revolution क्या? हमारे पास frequency of the revolution is 1 upon t और हमारे पास क्या आ जाएगा? QB divided by 2 pi angular frequency। नेक्स्ट बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाती है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, मल्टीप्लाई कर देंगे QB डिवाइडेड बाई एफ। नाउ दिस बिकम्स द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये भी कॉन्सेप्ट्स हैं। इस कॉन्सेप्ट से ओमेगा, ओमेगा यानी कि मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? S इंटू बी। तो ओमेगा यानी कि मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? S इंटू बी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो टीचर आपसे यहाँ पर पूछेगा और इसका बेसिक डेफिनेशन से ही हमारे पास आंसर आ जाएगा। बेसिक डेफिनेशन, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। व्हाट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी? 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज स्पेसिफिक चार्ज? Q बाई एम। यानी कि सारी चीजें हमारे पास प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड है। क्वेश्चन कैसा है हमारे पास? क्वेश्चन कैसा है हमारे पास? क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, we can write on the question, find the angular frequency, find the angular frequency, find the angular frequency। हमारे पास यहाँ पर आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी? find the angular frequency for the charge, for the charge, find the angular frequency for the charge of 2 microcoulomb placed in magnetic field, placed in the magnetic field of 400 Tesla, 400 Tesla, and the mass of the charge particle is 10 milligram. Charge particle is 10 milligram, 10 milligram solution। हमारे पास फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हो जाती है? QB डिवाइडेड बाई एम। चार्ज मेरे पास है 2 इंटू 10 के पावर -6 बी, मैग्नेटिक फील्ड। ये बच्चा हमारे पास 400 टेस्ला है और m जो मास है बच्चा हमारे पास 10 मिलीग्राम। सो 10 इंटू 10 के पावर -3 और बच्चा हमारे पास यहाँ पर फिर 10 की पावर -3, ताकि मैं इसको किस में कन्वर्ट कर सकूं? केजी के अंदर कन्वर्ट कर सकूं, ताकि मैं इसको किस में कन्वर्ट कर सकूं? केजी के अंदर कन्वर्ट कर सकूं। तो 10 की पावर -6 से ये कैंसल, एक 0 से दूसरा 0 कैंसल, तो मेरे पास इसका आंसर कितना आ जाएगा? 80 रेडियन पर सेकेंड। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 80 रेडियन पर सेकेंड। सो ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। हाँ, ये जरूर है कि हो सकता है कि जो क्वेश्चन आपको मुश्किल लग रहा हो उसका आपको फॉर्मूला ना पता, वो फॉर्मूला या तो पता नहीं है या वो फॉर्मूला आप भूल चुके हो, मतलब कि आपको पता ही नहीं है कि कौन सा फॉर्मूला कैसे लगना। तो इस वजह से थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ पर भी मेरे पास एक क्वेश्चन बन सकता है और क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर a proton, deuteron and the alpha particle, and the alpha particle, and the alpha particle revolve inside same magnetic field, inside the same
magnetic field, inside the same magnetic field, inside the same magnetic field. एक प्रोटॉन है, एक ड्यूट्रॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है, ये रिवॉल्व कर रहे हैं हमारे पास सेम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर. कैलकुलेट द रेशियो ऑफ, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द, calculate the ratio of the angular frequency of the charge particle, angular frequency of the charge particles, of the charge particles. तो देखें बच्चा हमारे पास क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन हमारे पास. देखते हैं हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या होता है. हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, QB डिवाइडेड बाई QB डिवाइडेड बाई M, यानी स्पेसिफिक चार्ज इनटू मैग्नेटिक फील्ड. अब मेरे पास यहाँ पर ओमेगा फॉर द प्रोटॉन, रेशो ओमेगा फॉर द न्यूट्रॉन, रेशो ओमेगा ऑफ द अल्फा पार्टिकल, ये मुझे निकालना. और ये बच्चा हमारे पास अब कैसे आ जाएगा, ओमेगा फॉर द प्रोटॉन, तो हमारे पास ये SB आ जाएगा रेशो. अब मेरे पास ड्यूट्रॉन, इसका स्पेसिफिक चार्ज प्रोटॉन के आधा होता है. अल्फा पार्टिकल, इसका भी स्पेसिफिक चार्ज प्रोटॉन का आधा होता है. तो हमारे पास रेशियो कितनी आएगी, 1:1/2 रेशियो हाफ, या फिर बच्चा हमारे पास 2:1 रेशियो. सारे क्वेश्चन एक ही लीग पे चल रहे हैं, सारे क्वेश्चन 3 पार्टिकल्स को टारगेट कर रहे हैं. एक प्रोटॉन है, एक का ड्यूट्रॉन है और तीसरा अल्फा पार्टिकल है. सिर्फ फॉर्मूला चेंज होकर आप क्या कर रहे हो, रेशियो को निकाल रहे हो. पहले रेडियस के रेशियो निकालने के लिए हमारे पास करीबन 16 क्वेश्चन हमारे पास हम बन सकते हैं. और यहाँ पर एक ही तरीके का क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पर अलग अलग तरीके का क्वेश्चन बिल्कुल भी तैयार नहीं होगा. सो 2:1:1. यहाँ पर आपको टीचर कंफ्यूज करने के लिए क्या बोलेगा कि स्पीड सेम है या डिफरेंट है. याद रखना इसका आंसर डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड, डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड. हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर, जो क्वेश्चन बच्चा भी मैंने लिखा, इसका आंसर स्पीड पे डिपेंड करेगा ही नहीं. ये इसका आंसर स्पीड पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा. चलो, ये पूरा का पूरा एक आर्टिकल है जिसको मैंने बहुत एक्सटेंसिवली आपके साथ डिस्कस किया, बहुत एक्सटेंसिवली. मैंने कोई भी कॉन्सेप्ट छोड़ा नहीं, बल्कि 2 नए कॉन्सेप्ट आपको बताए कि भैया आपको जब क्वेश्चन आएगा तो अटेम्प्ट कैसे करना. अब ये बच्चे आपकी किस्मत है, किस्मत भी कह सकते हैं, या आपकी मेहनत है, जिसके अंदर क्या आप इन कॉन्सेप्ट को याद कैसे करते हो और इन कॉन्सेप्ट्स में से क्वेश्चन टीचर कैसे पूछेगा. बट क्या क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल बेटा हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आएगा. नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं. केस नंबर 2 हमारे पास. अब यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाता है, केस नंबर 2. हमारे पास केस नंबर 2 क्या है, जिसमें हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, वी हैव द इनसफिशिएंट विड्थ ऑफ मैग्नेटिक, इनसफिशिएंट width of the magnetic field, the insufficient width of the magnetic field, insufficient width of the magnetic field. सपोज कि मेरे पास यहाँ पर ये आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये बच्चा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड. ये मैग्नेटिक फील्ड की जो विड्थ है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड की आपके पास विड्थ है, ये जो विड्थ है बच्चा हमारे पास, ये बहुत छोटी है. ये विड्थ हमारे पास बहुत छोटी है. नाउ दिस इज डी, हमारे पास द विड्थ इज लेस देन द रेडियस ऑफ द चार्ज पार्टिकल. कहने का मतलब यहाँ पर मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल, कहने का मतलब यहाँ पर जो मेरे पास यहाँ पर चार्ज पार्टिकल है, वो इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर जरूर करता है, लेकिन पूरा सर्कुलर पाथ कवर नहीं कर पाता. ये हमारे पास यहाँ पर ये जो आपका चार्ज पार्टिकल है, ये जो हमारे पास यहाँ पर चार्ज पार्टिकल है, इस चार्ज पार्टिकल को इनसफिशिएंट विड्थ नजर आ रही है.
ये देखते हैं, ये हमारे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो कि बी है, हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल एंटर करता है, पर इसका रेडियस बहुत बड़ा है एज कंपेरिजन टू दी, एज कंपेयरिंग टू दी हमारे पास विड्थ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल यहाँ पर एंटर करेगा, अब बच्चे वो हमारे पास एक हमने चार्ज पार्टिकल को एंटर करवाया इस तरीके से, ये चार्ज पार्टिकल अंदर एंटर करेगा, ये थोड़ी देर तक बच्चे हमारे पास स्ट्रेट चलेगा, और क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो बताओ इस पे फोर्स कहाँ की तरफ को लग जाएगी, ये वेलोसिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, फोर्स कहाँ पे लग जाएगी, अपवर्ड। और हमारे पास अपवर्ड फोर्स लगने की वजह से धीरे धीरे अब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ से उठकर यहाँ पहुंच जाएगा, लेकिन ये चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ नहीं कवर कर पाएगा, सर्कुलर पाथ का एक छोटा सा पाथ कवर कर पाएगा। रीजन क्या है, सोच के देखो बच्चे, अगर आपके पास रेडियस बड़ा है और विड्थ आपको कम मिल रही है तो ये चार्ज पार्टिकल कभी भी इस पूरे सर्कुलर पाथ को कवर नहीं कर पाएगा, रेडियस बड़ा चाहिए। और इससे पहले बच्चे ये चार्ज पार्टिकल यहाँ से गोल घूम सकता तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड खत्म होगी, इस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाती है और चार्ज पार्टिकल यहाँ से आगे की तरफ को निकल जाता है। ये चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ का एक छोटा सा पोर्शन कवर करता है। रीजन क्या है, रीजन तो बहुत सिंपल सा कि सर इसको मैग्नेटिक फील्ड सफिशिएंट विड्थ की नहीं मिली, इसको मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास यहाँ पर सफिशिएंट विड्थ की नहीं मिली, ये मेरे पास v मीटर पर सेकेंड है, ये हमारे पास v मीटर पर सेकेंड है, और इसको सफिशिएंट विड्थ की मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिल पाई, सफिशिएंट विड्थ की मैग्नेटिक फील्ड बच्चे हमें नहीं मिल पाई। जैसे ये यहाँ पर पहुंचा और आगे निकला, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर आपके पास क्या होगी बच्चे, जीरो होगी। तो ये फोर्स लगनी बंद हो गई, और जब फोर्स लगनी बंद हो जाती है तो चार्ज पार्टिकल कैसे ट्रेवल करता है, चार्ज पार्टिकल ट्रेवल करता है इन दी स्ट्रेट लाइन, तो ये आगे निकल गया। यहाँ पर इस चार्ज पार्टिकल ने बहुत छोटे डिस्टेंस तक आपके पास क्या किया, सर्कुलर पाथ को कवर किया। ये देखते हैं बच्चों, ये हमारे पास उस सर्कल का सेंटर है जिसके ऊपर ये गोल घूम जाता अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होती। अगर मैग्नेटिक फील्ड बहुत आगे तक होती तो इस चार्ज पार्टिकल ने क्या करना था बच्चे, हमारे पास ऐसे गोल घूम के पूरा पूरा क्या बनाना था बच्चे, सर्कुलर पाथ। मेरी बात आप समझ पा रहे हो, ये सर्कुलर पाथ कब कवर हो जाता, अगर यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड होती, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होती, यहाँ पर हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड होती, तो ये चार्ज पार्टिकल ने क्या करना था, सर्कुलर पाथ कवर करना था। तो हमारे पास यहाँ पर सर्कुलर पाथ कवर कैसे होगा, हमारे पास सर्कुलर पाथ कवर तब होता है जब मैग्नेटिक फील्ड की मेरे पास सफिशिएंट विड्थ होती है, यहाँ पर नहीं, और हमारे पास ये चार्ज पार्टिकल एक छोटा सा एंगल कवर करके मैग्नेटिक फील्ड को लीव कर जाता है। अगर ये एंगल थीटा है, ध्यान से समझ, ये मेरे पास एंगल थीटा है, तो आपके पास ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा, ये वाला एंगल थीटा 90 माइनस थीटा, और ये थीटा, ये अगर एंगल थीटा है और इस लाइन को मैं अगर पीछे की तरफ को लेके आ जाता हूँ, now this angles becomes again equal to theta, ये भी मेरे पास यहाँ पर थीटा बन जाता है, जहाँ पर थीटा is the angle of deviation, this is the angle of the deviation, ये हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन बन गया, यानी चार्ज पार्टिकल सीधा जाते जाते मैग्नेटिक फील्ड ने उसको रोटेट कर दिया, और मैग्नेटिक फील्ड इसको पूरा रोटेट नहीं कर पाए, रीजन आपकी विड्थ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रेडियस से बहुत छोटी है, इस वजह से बच्चे हम यहाँ पर पूरा सर्कुलर पाथ कवर नहीं कर पाए, उसका एक पोर्शन बच्चे हम कवर कर पाए। अब ध्यान से समझिए, मेरे पास ये जो फिगर है, इस फिगर के अंदर अगर ये लाइन मैं यहाँ पर बना देता, ये लाइन, ये वाली, ये बच्चे जो लाइन मैंने यहाँ पर बनाई, अगर इस लाइन को मैं यहाँ पर बना देता हूँ तो हमारे पास इस लाइन की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो आपके पास इसकी विड्थ के बराबर वैल्यू हो जाएगी।
ये सेंटर से लेके सर्कुलर पाथ के सरकमफ्रेंस तक का डिस्टेंस आपके पास क्या होता है, आर, रेडियस। दिस इज द आर, ये हमारे पास इसका रेडियस आ गया आर। तो मेरे पास यहाँ पर एक ट्रायंगल है ओ ए और आपके पास in the triangle OAC, in the triangle OAC, याद रखना हमारे पास यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर, OAC के अंदर। तो परपेंडिकुलर जो कि D है और रेडियस जो कि हमारे पास R, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, D बाई आर। साइन थीटा इज इक्वल टू D बाई आर। तो एंगल ऑफ डेविएशन किसके बराबर है, साइन इनवर्स ऑफ D अपॉन आर। तो साइन इनवर्स ऑफ D अपॉन आर। क्वेश्चन कैसा आएगा मैं समझाता हूं। हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या आएगा, बहुत ध्यान से समझना। मेरे पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या बच्चे हमारे पास, इफ दी अगर बच्चे हमारे पास width of the magnetic field, अगर width है बच्चा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की, if the width of the magnetic field is, ये बच्चा हमारे पास is D is equal to R by 2, if the width of the magnetic field is D is equal to R by 2, calculate angle of deviation, calculate the angle of deviation, calculate the angle of the deviation, calculate the angle of deviation of the charge particle inside the field, charge particle inside the field। अब बताओ कैसे करोगे, सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ पर ये चीज किस तरीके से आ जाएगी, मेरे पास फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल सा, और फॉर्मूला क्या है, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ डी अपॉन आर। डी की वैल्यू किसके बराबर है, आर बाई 2, ये गिवन होगी, बिल्कुल गिवन होगी। तो मेरे पास डी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, आपके पास कितना आ जाएगा, आर बाई 2 इंटू आर, ये कैंसर। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ हाफ, और साइन इनवर्स ऑफ हाफ का मतलब कितना एंगल आ जाएगा, बोलो बच्चों शाबाश। द आंसर इज 30 डिग्री। यानी कि ये चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में सिर्फ 30 डिग्री तक का डिस्टेंस कवर करेगा, सिर्फ 30 डिग्री का एंगल कवर करेगा, और उसके बाद ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा, उसके बाद यहाँ से बाहर निकल जाएगा, उसके बाद ये यहाँ से बाहर की तरफ को निकल जाएगा। बहुत इजी है बच्चे हमारे पास। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है बच्चे, इफ, अगर बच्चे इफ द width of the magnetic field, if the width of the magnetic field is, ये बच्चा हमारे पास किसके बराबर है, D is equal to R by root 2, D is equal to R by root 2, calculate the angle of the deviation, calculate the angle of the deviation। तो साफ पता लग रहा है कि हमारे पास इसका आंसर 45 डिग्री आएगा, अब पता लगता रहेगा सॉल्यूशन कैसे। साइन थीटा इज इक्वल टू डी बाई आर, एंड दिस इज आर बाई रूट 2 इंटू आर, कैंसिल। तो मेरे पास यहाँ पर साइन थीटा, मेरे पास यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2, एंड देयरफॉर डी थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर है, 45। सो थीटा इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 45 डिग्री बच्चे आ जाएगा। नेक्स्ट अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या आ जाता है, इफ द एंगल ऑफ डेविएशन, if the angle of the deviation is 60 degree, if the angle of the deviation is 60 degree, अगर मेरे पास angle of deviation 60 degree आ जाता है, the angle of deviation is 60 degree, calculate the ratio of R divided by D, जहां पर R
रेडियस ऑफ द पाथ है, एंड डी मेरे पास विड्थ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, द विड्थ ऑफ द मैग्नेटिक सॉल्यूशन। बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मेरे पास साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू डी बाई आर, एंड देयरफॉर साइन ऑफ थीटा यहाँ पर मेरे पास कितने के बराबर आ जाएगा, √3/2, क्योंकि एंगल ऑफ डेविएशन 60 डिग्री। So √3/2 is equal to d by r, और we can write down r/d कितने के बराबर आ जाएगा, 2/√3। देखो ये चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है, हमारे पास ये चैप्टर पूरी तरीके से क्या है, फॉर्मूला बेस्ड है। मुझे अगर फॉर्मूला क्लियर है तो मैं क्वेश्चन कर पाऊंगा, अगर मुझे फॉर्मूला क्लियर नहीं है तो बेटा मैं क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा, मैं बिल्कुल भी यहाँ पर क्वेश्चन लगा ही नहीं पाऊंगा, चाहे मैं जितनी मर्जी कोशिश करूं। फॉर्मूला बेस्ड। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट बच्चे अब हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, नेक्स्ट वन हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट इज the entering of the charge particle, entering of the charge particle, entering of the charge particle inside the magnetic field, inside the magnetic field, inside the magnetic field, inside the magnetic field from outside, from the outside, from the outside, making angle theta with the boundary, angle theta with the boundary, with the boundary। ये भी बच्चे हमारे पास टिपिकल केसेस है, मैं आपको सारे केसेस बता दूंगा जिसके ऊपर टीचर आपको क्वेश्चन डाल सकते हैं। तो ये बच्चे हमारे पास एक बाउंड्री है ब्लैक कलर की, यह हमारे पास यहाँ पर एक बाउंड्री है, यह हमारे पास एक बाउंड्री है, बाउंड्री के राइट हैंड साइड पे मैग्नेटिक फील्ड है, बाउंड्री के आपके पास राइट हैंड साइड पे मैग्नेटिक फील्ड है, बाउंड्री के राइट हैंड साइड पे मैग्नेटिक फील्ड है, बाउंड्री के राइट हैंड साइड पे मैग्नेटिक फील्ड है, बाउंड्री के राइट हैंड साइड पे मैग्नेटिक फील्ड है, बाउंड्री के लेफ्ट हैंड साइड से चार्ज पार्टिकल इसमें एंटर करता है, हमारे पास चार्ज पार्टिकल एंटर करता है, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और देखिए बच्चे कैसे एंटर करता है, ये हमारे पास ऐसे करके एंटर कर गया, ये हमारे पास चार्ज पार्टिकल है, एंगल थीटा बना रहे हैं यहाँ पर, ये हमारे पास एंगल थीटा बन रहा है, ये वेलोसिटी मेरे पास v मीटर पर सेकंड है, और जो चार्ज पार्टिकल है ये हमारे पास पॉजिटिव है, और जो चार्ज पार्टिकल है ये हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव। तो हमारे पास ये ऐसे अंगूठा ऐसे जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे अलोंग द वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इस तरीके से, तो फोर्स कहाँ पे लग जाएगी, ऊपर। तो अगर देखा जाए तो ये चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स अपवर्ड है, तो ये चार्ज पार्टिकल यहाँ से ऊपर उठेगा ऐसे, फिर चार्ज पार्टिकल के अलोंग आप अंगूठा रख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, फोर्स इस तरफ को लग जाएगी, तो हमारे पास जब फोर्स यहाँ पे लग जाएगी तो ये चार्ज पार्टिकल ऐसे आ जाएगा ऐसे, और फिर हमारे पास ये चार्ज पार्टिकल आपके पास इस मैग्नेटिक फील्ड को बाहर की तरफ को लीव कर जाएगा, ये बच्चा हमारे पास लीव कर जाएगा। यहाँ पर चार्ज पार्टिकल ने इस सर्कुलर पाथ का कुछ पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कवर किया, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या किया, कवर किया कुछ पोर्शन, पूरा नहीं। ये टिपिकल केस है बच्चे, याद रख लेना, दिस इज अ टिपिकल केस। ये हमारे पास जो केस है बच्चे याद रखना, दिस विल बी फॉर योर जेई एंड फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। स्कूल में नहीं आएगा, ये आपके स्कूल में नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चे याद रखना, हमारे पास ये वेलोसिटी एंटर करते हुए थीटा एंगल बनाती है, तो लीव करते हुए भी कितना एंगल बनाएगी, थीटा। हमारे पास सर्कुलर पाथ का सेंटर आपके पास ये बन जाएगा, ये आ जाएगा, इसके बाद ये हमारे पास ऐसे और ये इस तरीके से रेडियस बन गया आर और आर। अब हमारे पास एंगल अगर हम देखें तो हमारे पास एंगल कैसे कैसे बन जाएंगे, तो हमारे पास ये वाला एंगल कितने के बराबर होगा,
पहले तो ये चेक करना पड़ेगा। तो मेरे पास यहाँ पर ये थीटा है, ये भी थीटा है, तो हमारे पास ये एंगल आपके पास कितने के बराबर आ जाएगा, 2 थीटा। अब बच्चा बोलता है सर ये आपको कैसे पता लगा, तो बड़ा सिंपल सा तरीका बच्चे इसको निकालने का, बहुत सिंपल तरीका, बहुत सिंपल सा तरीका बच्चा। ये देखते हैं, एक मिनट ऐसे बना, ये देखिए यहाँ पर ऐसे। तो हमारे पास इसको निकालने का तरीका बहुत बहुत सिंपल है बच्चे हमारे पास। सबसे पहले अगर यहाँ पर मैं इस बाउंड्री को देखता हूँ और इस बाउंड्री से मेरे पास यहाँ पर एंगल थीटा और आपके पास ये पीछे की तरफ को इसको हम ले जाते हैं और ये भी मेरे पास एंगल थीटा और ये सर्कल का एक छोटा सा पोर्शन है और ये सर्कल का बाहर की तरफ बड़ा पोर्शन है। कुछ ऐसी फिगर बन रही है हमारे पास, कुछ ऐसी आपके पास फिगर बन रही है। सेंटर है और ये रेडियस है और ये बच्चे हमारे पास रेडियस है और हमारे पास यहाँ पर एंगल थीटा, तो ये वाला आपके पास क्या बन जाएगा, एक और एंगल बन जाएगा। ये हमारे पास यहाँ पर एक और एंगल बन जाएगा। इसको एंगल की गेम से देखना बच्चे कि आपके पास एंगल कौन कौन से बन जाएंगे। तो हमारे पास अगर देखा जाए तो आपके पास ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन का टोटल एंगल कितने के बराबर होता है, 180 डिग्री। ये लाइन आपके पास यहाँ पर एंटर कर रही है, तो ये पूरा का पूरा एंगल आपके पास कितने के बराबर हो जाएगा, ये बाकी का बचा हुआ एंगल कितने के बराबर हो जाएगा, ये वाला पूछो बच्चे, ये वाला, ये एंगल कितने के बराबर है। अगर ये एंगल थीटा है तो आपका आंसर आएगा सर 180 माइनस थीटा और ये भी पूरा का पूरा एंगल कितने के बराबर है, 180 डिग्री माइनस ऑफ थीटा। So 180 डिग्री माइनस ऑफ थीटा, 180 डिग्री माइनस ऑफ थीटा, ये हमारे पास आ जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर ये वाला एंगल कितने के बराबर है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। अगर हम यहाँ से लाइन को खींचे, एक मिनट, ये 2 थीटा ही आएगा कि कोई और आएगा, एक मिनट जस्ट वेट करो बच्चे। इसके अंदर से ये हमारे पास थीटा और थीटा, हमारे पास ये थीटा, ये बाहर वाला थीटा, ये हमारे पास यहाँ पर थीटा और थीटा, ये लाइन